चलो बैठ जाओ, कहीं भी बैठ जाओ। देखो कितना टाइम हुआ, कितना टाइम पे आते हो। 3:30 हो रहा है। अच्छा चलो कोई बात नहीं। देखो मैं सर्कुलर मोशन में कराया था। सेंटीपिटल फोर्स बताया था। जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई पार्टिकल है या ऑब्जेक्ट है, इसका वेलोसिटी वी एस है और इस पे एफ सी हमारा ऐसे होता था, सॉरी ए सी ऐसे होता था, याद है। अगर पार्टिकल यहाँ पे है तो उस केस में वेलोसिटी ऐसे और एक्सेलरेशन ऐसे। ए सी पार्टिकल यहाँ पे है तो इस केस में वेलोसिटी ऐसे और इस केस में एक्सेलरेशन तुम्हारा ऐसे होता था, याद होगा। और ये होता था सेंटर और ये होता था तुम्हारा रेडियस आर, ठीक है। तो इसमें हमने क्या कराया था कि ए सी इजक्वल टू क्या होता था फॉर्मूला, आर और ओमेगा स्क्वायर आर, ये मैंने फॉर्मूला लिखाया था। तो इसमें होता क्या है, सर्कुलर मोशन में सेंटर की तरफ एक फोर्स होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंटीपिटल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। और इस केस में हम लिखेंगे नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर। या जैसे ऐसे लिखते थे ना, एफ एक्स इक्वल टू एम इंटू ए इंटू एक्स होता था। तो उसी तरह से नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर, ये तो किसी डायरेक्शन के लिए मैंने बताया था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सर्कुलर मोशन में जो भी हो रहा हो तो जो भी सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा हो उसको हम पॉजिटिव लेंगे, उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा हो उसको निगेटिव लेंगे, और जो परपेंडिकुलर लग रहा है उसको छोड़ देंगे। यहाँ ये भी हम करेंगे, ठीक है। तो ये कंसेप्ट में पढ़ाया था एक्सेलरेशन, ये नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, ये तो कराया था। तो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर। और इस केस में ए सी कितना लिखेंगे, एम वी स्क्वायर अपॉन में आर और एम ओमेगा स्क्वायर आर, बस यही चीज़ यूज करूँगा मैं, न्यूटन सेकंड लॉ का, ठीक है। तो इसको नोट तो करना नहीं है, चलो ठीक है। तो एक केस में लिखाया था मोशन ऑफ ए कार ऑन लेवल्ड रोड, इस टाइप से कराया था। तो हमने कराया था मोशन ऑफ ए कार या व्हीकल, कुछ भी हो सकता है, कार ऑन ए लेवल रोड। अच्छा ये बताओ साइकिल या स्कूटी तो तुम लोग खुद चलाए हो। अच्छा जहाँ भी टर्निंग होता है वहाँ पे बेंड क्यों कर जाते हो, जहाँ भी टर्निंग होता है देखते हो ना, ऐसे बेंड कर जाते हैं स्कूटर वाले या साइकिल वाले, ऐसा क्यों। नहीं तो फिजिक्स में उसका रीजन बताओ ना चाहे टीवी पर देखते हो जो रेसर होता है, बाइक रेसर या जो भी होता है, देखते हो कि जब टर्निंग होता है तो लगता है एकदम रोड को टच कर गया, ऐसा क्यों, ये स्ट्रेट नहीं जाता क्यों, किस साइड फोर्स लगता है, कौन लगाता है, बाइक किस पे फोर्स लगाएगा, हाँ तो इसीलिए उसके मोड़ जाने से क्या फायदा होगा, तुम बताओ। साइकिलिंग करते समय देखते हो या स्कूटी चलाते हो तो जहाँ भी टर्निंग होता है कुछ ऐसे अभी ऐसे कैसे, जो बच्चे भी साइकिल चलाते हैं तो जहाँ पे बेंड करना होता है वहाँ पे कुछ ऐसे हो जाते हैं, या स्कूटर चलाने वाले भी देखते हो कि जहाँ पे बेंड करना है वहाँ पे कुछ ऐसे करके ही बेंड करते हैं, अदरवाइज कभी बेंड नहीं करेंगे, स्किड कर जाएगा। क्योंकि सर्कुलर मोशन के लिए सेंटर की तरफ एक फोर्स होना जरूरी है, अगर फोर्स होगा तब तो एक्सेलरेशन होगा। अगर मान लो कि हम नॉर्मली ऐसे जा रहे हैं, कोई व्हीकल वाला ऐसे जा रहा है, ऐसे मान लो कि एक ट्रैक है, सर्कुलर ट्रैक है, यहाँ पे कोई स्कूटर है या साइकिलिस्ट है, तो उसका नॉर्मल फोर्स तो ऐसे लगेगा और एम जी क्या लगेगा, ऐसे लगेगा। ये हो गया तुम्हारा सेंटर, तो ना एन का कंपोनेंट होगा ना ही एम जी का कंपोनेंट होगा।
क्योंकि अगर नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर इक्वल टू एम ए सी होगा तो इसमें हम क्या लिखेंगे, एन कॉस 90 नॉर्मल फोर्स का सेंटर की तरफ कंपोनेंट प्लस एम जी कॉस 90 इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम इंटू ए सी। बताओ ये तो जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो, इसलिए ए सी क्या होने जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसका रीजन ये चीज़ है, इसका रीजन ये चीज़ है कि इसको बेंड कर जाता है ताकि, अब देखो ये होता कैसे, चलिए एक मिनट। अब ये साइक्लिस्ट जो है कुछ ऐसे बेंड कर जाता है, इस तरह से बेंड करता है ताकि नॉर्मल फोर्स सब कुछ ऐसे लगता है, एम जी तो ऐसे ही लगेगा, जैसे ऐसे हैं तो कुछ बेंड कर दिया तो नॉर्मल फोर्स कुछ ऐसे लगेगा, तो नॉर्मल फोर्स कुछ ऐसे लगेगा। तो अब एन का कंपोनेंट हो जाएगा सेंटर की तरफ। सपोज करो कि ये एंगल मान लो कि थीटा है, कुछ तो कुछ एंगल से बेंड करता है, एम जी क्या है, ये तो 90 ही है, तो ये सेंटर है, इसलिए नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर। तो ये कितना हो जाएगा, एन कॉस थीटा हो जाएगा प्लस एम जी कॉस 90 हो जाएगा इक्वल टू एम इंटू ए सी हो जाएगा। ठीक है, इसलिए बेंड करता है ताकि नॉर्मल फोर्स परपेंडिकुलर न को टुवर्ड सेंटर को उसका कंपोनेंट हो जाए और सेंटर की तरफ एक फोर्स हो जाए जिससे इजीली वो उस सर्कुलर पाथ पे मूव कर सके, ये रीजन है। ठीक है, रोटेशनल मोशन में इसका बताऊंगा कि क्या, अच्छा रीजन समझ में नहीं आया। देखो जैसे मान लो कि ये रोड ऐसे ऐसे सर्कुलर ट्रैक है, तो अगर पर्सन ये कुछ ऐसे जाता है तो उसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, नॉर्मल हो जाएगा। इस डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा नहीं, अगर वो कुछ ऐसे हो जाता है तो क्या लगेगा, ऐसे लगेगा एम जी, तब सेंटर की तरफ नॉर्मल का तो कंपोनेंट हो जाएगा, यानी कि सेंटर की तरफ फोर्स हो जाएगा। ठीक है, ये रोटेशन मैकेनिक्स में, रोटेशन में है, वहाँ पे मैं डिटेल से बताऊंगा। क्यों, अगर सेंटर की तरफ फोर्स नहीं होगा तो सर्कुलर मोशन हो ही नहीं सकता है, इसलिए किसी भी सर्कुलर मोशन के लिए सेंटर की तरफ फोर्स होना जरूरी है। जैसे मान लो स्ट्रिंग, बच्चे देखते हो क्या बोलते हैं, एक स्ट्रिंग लेते हैं उसके एंड पे एक बॉब बांध देते हैं, ऐसे ऐसे घुमाते हैं, तो उस केस में वो जो स्ट्रिंग है वो टेंशन का फोर्स क्रिएट प्रोड्यूस करता है कि नहीं टुवर्ड सेंटर, तो अब सर्कुलर मोशन, या बच्चों को देखते हो ऐसे बना के ऐसे 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 नापा, अगर स्ट्रिंग ब्रेक कर जाएगा तो क्या वो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, नहीं। इसलिए यहाँ पे जो स्ट्रिंग है वो टेंशन का फोर्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इसीलिए कोई भी सर्कुलर मोशन के लिए सेंटर की तरफ एक फोर्स होना चाहिए। अगर सेंटर की तरफ जितने भी उसके फोर्सेस लग रहे हैं अगर कंपोनेंट नहीं है तो कभी वो सर्कुलर मोशन नहीं करेगा, वो स्कीड कर जाएगा। ठीक है, वो स्लिप कर जाएगा। ठीक है, तो अब तो समझ में आया, तो वो भी मिट गया। तो ये समझ गए ना, इसको रोटेशन में मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा कि कितना एंगल बनाया गया, मैक्सिमम कितना स्पीड और उसका लिमिट होना चाहिए, ये सब चीज़ मैं रोटेशन में पढ़ाऊंगा। अभी ये समझ लो कि कोई भी सर्कुलर मोशन के लिए सेंटर की तरफ क्या होना चाहिए, एक फोर्स लगना चाहिए। ठीक है, तो चलो हेडिंग तो लिखिए लिए हो, फर्स्ट हेडिंग क्या दिए हो, ऑन लेवल रोड। ठीक है, अच्छा ये बताओ, ये भी प्रैक्टिकल लाइफ में भी एक्सपीरियंस किया हो, जैसे मान लो कि सडन अगर कोई बस टर्न लेती है या गाड़ी टर्न लेती है तो हमारा टेंडेंसी क्या होता है, अवे जाने की या टुवार्ड्स जाने की, बताओ। गाड़ी से जा रहे हो, गाड़ी सडन टर्न ली तो क्या होता है, या ये भी एक्सपीरियंस किए हो कि जैसे बस में हम खड़े हैं या गाड़ी से जा रहे हो, सडन ब्रेक लगता है तो हम क्या हो जाते हैं, आगे हो जाते हैं, ऐसा क्यों, या सडन एक्सेलरेट करें तो हम पीछे की ओर हो जाते हैं, ऐसा क्यों, इनर्शिया के कारण। ठीक है, तो जैसे मान लो कि व्हीकल ऐसे जा रही है, अगर सडन टर्न लिया तो हमारा अवे हो जाता है, अवे फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, तो कार हमारे ऊपर इस डायरेक्शन में धक्का देता है कि टुवार्ड्स द सेंटर फोर्स लगाता है। ठीक है, उसी तरह से लेवल रोड में अगर कोई कार या व्हीकल ऐसे सर्कुलेट कर रहा है तो उसका टेंडेंसी क्या होता है, अवे स्कीड करने की, उसका टेंडेंसी क्या होता है, अवे स्कीड करने की। तो उसके व्हील पे
रोड क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स लगाता है किस डायरेक्शन में, उसका टेंडेंसी होता है अवे स्कीड करने की, तो फ्रिक्शनल फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, यानी कि टुवर्ड सेंटर। जैसे मान लो कि ये रोड है, ये कार है, ठीक है, यहाँ पे मान लो कि ये सर्कुलर ट्रैक है, उसका सेंटर है, तो कार जा रही है v स्पीड से, मान लो कि इसका स्पीड v है, तो इसका टेंडेंसी क्या होगा, किस साइड में स्कीड करने की टेंडेंसी होगा, अवे फ्रॉम द सेंटर। तो इस पे फ्रिक्शनल फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, जिधर टेंडेंसी होता है स्कीड करने की उसके अपोजिट डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में, तुम बताओ। तो इसका टेंडेंसी है स्कीड करने की इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, ठीक है। और हम लिख सकते हैं, ये तो डेरिवेशन नहीं है, तो फार्मूला याद रखना है, नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर। इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो क्या लगेगा, इस पे ऊपर की ओर नॉर्मल, नीचे की ओर क्या हो जाएगा mg, और इस साइड स्कीड करने की टेंडेंसी है, इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में। समझ गए, इसमें तो कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। तो हम क्या लिख सकते हैं, नेट फोर्स सेंटर इक्वल टू m इंटू ए, या a समझो, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन होगा। तो हमने क्या बताया था, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो उस डायरेक्शन में जो भी फोर्स हो उसको पॉजिटिव, उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो और परपेंडिकुलर हो छोड़ देते हैं। तो देख रही हो, सेंटर के परपेंडिकुलर क्या है, नॉर्मल है, और एम जी है तो उसको छोड़ देंगे, तो सेंटर की तरफ फोर्स कितना हो जाएगा, एफ एस एम ए सी, और ये कितना होता है वी स्क्वायर अपॉन में कितना होता है आर, इसमें तो कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। और एफ एस कितना होता है, म्यू एस टाइम एन इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा आर हो जाएगा। अच्छा, इस केस में एन कितना होगा, इस केस में बताओ, लेवल में कितना एन इक्वल टू कितना होता है, एम जी होता है, तो इस केस में म्यू एस इंटू एम जी इक्वल टू कितना हो जाएगा एम वी स्क्वायर अपॉन में आर, और यहाँ पे म्यू एम जी क्या होगा, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स लगा, इसलिए यहाँ पे स्पीड या वेलोसिटी भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इस एम से इस एम को कट कर दो, तो वी मैक्सिमम इक्वल टू आर को इधर ले आएंगे, तो म्यू एस आर जी का अंडर रूट। हाँ, तो वो साइकिलिस्ट के केस में बताया था ना, कार के केस में तो लेवल रोड पे तो कार ऐसे होगा नहीं, और इसमें काइनेटिक फ्रिक्शन ही लगेगी नहीं, उसका टेंडेंसी है स्कीड करने की, वो स्कीड थोड़ी कर रहा है, पर मूविंग है ना वो। देखो देखो ऐसा है कि कार का व्हील रोल करता है, काइनेटिक फ्रिक्शन कहाँ पे लगता है, जब स्लाइड करे, स्लाइडिंग में नहीं, स्लाइड करना रोल करना दोनों डिफरेंट चीज है। रोल करना है तो उस केस में व्हील का, कार का टेंडेंसी होता है अवे जाने की, तो उस केस में व्हील उस पर फोर्स लगाता है टुवर्ड सेंटर। जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर स्लिप करता है उस समय काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है, स्लिप करने की टेंडेंसी है, स्लिप नहीं कर रहा है, उस समय लगेगा स्टैटिक फ्रिक्शन। और जब रोल करता है तो उस केस में भी फ्रिक्शन लगता है, लेकिन वो चीज़ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, वो रोटेशन में मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो यही बस फॉर्मूला यही याद रखना है। हाँ, इसमें पूछो अगर किसी को डाउट्स हो तो, और इसमें डेरिवेशन की कोई ज़रूरी नहीं है, फॉर्मूला याद रखना है कि लेवल रोड पे मैक्सिमम कार का स्पीड या मैक्सिमम व्हीकल का स्पीड इतना होगा, अगर इससे ज़्यादा हो जाएगा तो फिर कार क्या हो जाएगा, ये स्कीड कर जाएगा, किधर स्कीड करेगा, टुवर्ड सेंटर या अवे फ्रॉम द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर। मैं पढ़ाया था इससे पहले मोशन इन 2D में कि कोई भी सर्कुलर मोशन होता है तो उस केस में एक्सेलरेशन क्या होता है, टुवर्ड सेंटर होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। चलो इसको नोट कर लो, नोट कर ली। अच्छा, ये भी देखे हो, कहीं हाईवे पे जाओगे या जैसे ये भी रोड में जिस पे गाड़ी तेज से चलती है, तो जहाँ भी बेंडिंग होता है वहाँ पे देखना तुम लोग ध्यान से, रोड को कुछ ऐसे किया होता है। चलो इसको नोट कर लो।
तो इस चैप्टर में एक डेरिवेशन मैं कराया हूँ एफ इक्वल टू एम ए, और एक दूसरा डेरिवेशन अभी मैं कराने जा रहा हूँ, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स एफ एस इज लेस देन इक्वल टू म्यू टाइम्स एन होता है और ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है। अगर फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम लेंगे, एफ एस मैक्सिमम लेंगे, तो वेलोसिटी भी क्या होगा मैक्सिमम, इसमें वेरी क्या करेगा, एम तो वेरी करने करेगा, आर नहीं करेगा। तो इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स अगर स्कीड करने का टेंडेंसी नहीं होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगेगा, जीरो। अच्छा तुम लास्ट में पूछ लेना, ठीक है। तो ये इसका ओनली फार्मूला याद रखना है, इसमें डेरिवेशन की कोई ज़रूरी नहीं है, ओनली फार्मूला। जैसे अभी हमने क्या बताया था, अभी मैं जो भी पढ़ाया हूँ उसमें क्या बताया हो कि जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो उस डायरेक्शन में जो फोर्स होता है उसको क्या लेते हैं, पॉजिटिव या निगेटिव, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसको, और परपेंडिकुलर हो उसको छोड़ देते हैं। तो वही मैं बताया था, इसके एफ जी को जीरो लेंगे क्योंकि वो परपेंडिकुलर हो, उसको लेंगे ही। कहाँ, तो फ्रिक्शनल फोर्स होता कितना है, वो तो होगा लेकिन अभी तो हमने बोला जीरो नहीं, कंपोनेंट जैसे नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन में आर, जैसे होता है ना कि नेट फोर्स टुवर्ड्स एक्स एक्सिस इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, ये लिखते हैं ना। तो जो एक्स डायरेक्शन में फोर्स है उसको हम क्या लेंगे, पॉजिटिव। जो एक्स के निगेटिव एक्स डायरेक्शन में उसको हम क्या लेंगे, और जो एक्स के परपेंडिकुलर हो उसको जीरो लेंगे, लेंगे ही नहीं, छोड़ देंगे। तो वही किया, जैसे सेंटर की तरफ जो भी फोर्स है उसको पॉजिटिव, उसके अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लेना। और इस केस में अगर एन इक्वल टू कितना होगा, एम जी तो होगा ही होगा। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक चलो मैं कराता हूँ, इसका डेरिवेशन भी करना है। अभी हमने बताया था कि साइक्लिस्ट बेंड क्यों कर जाता है, साइक्लिस्ट बेंड इसलिए कर जाता है ताकि नॉर्मल फोर्स का कंपोनेंट सेंटर की तरफ हो जाए, ठीक है। अभी लेवल रोड में है तो एम का भी कंपोनेंट नहीं होगा और नॉर्मल फोर्स का भी कंपोनेंट नहीं होगा टुवर्ड सेंटर। अगर रोड को मैं कुछ ऐसे बना दूं तो क्या होगा, नॉर्मल फोर्स तो ऐसे लगेगा, तो अब इस सेंटर की तरफ तो कंपोनेंट हो जाएगा उसका, समझ रहे हो ना। तो इसीलिए जाओगे जब नेशनल हाईवे पे जहाँ भी बेंडिंग होता है ना, देखना वहाँ पे ध्यान से देखना, वहाँ पे रोड कुछ ऐसे बना होता है। आज ही के बाद में जहाँ जहाँ भी फ्लाईओवर कुछ ऐसे यू टर्न लिया होता है वहाँ पे देखना रोड कुछ ऐसे बनाया जाता है, बेंड कर दिया जाता है ताकि नॉर्मल फोर्स का सेंटर की तरफ कंपोनेंट हो जाए, ठीक है। तो चलो लिखो, मोशन ऑफ ए कार कार ऑन बैंक्ड रोड, ठीक है। तो बैंक्ड रोड का मतलब क्या होगा, उसको रोड को क्या कर दिया जाता है, ऐसे इंक्लाइन कर दिया जाता है, ऐसे इंक्लाइन कर दिया जाता है, उसी को हम बोलते हैं क्या, बैंक्ड रोड, ठीक है। तो रोड को कुछ ऐसे कर दिया जाता है, ऐसे, और यहीं पे व्हीकल होता है कार, ठीक है। या इसको हम ऐसे बना देते हैं, यहाँ पे ऐसे है कार है, ये मान लो कि थीटा है, ठीक है। तो बताओ इस पे कौन कौन सा फोर्स लगेगा, नॉर्मल फोर्स ऐसे लगेगा, एम जी वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। अच्छा वो कॉस थीटा तो अभी हम कर लेंगे, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अच्छा, अगर मान लो कि एक मैक्सिमम स्पीड से जाएगा तो इसका टेंडेंसी क्या होगा, अवे जाने की या टुवार्ड्स जाने की, सेंटर तो कुछ यहाँ पे होगा, कि सेंटर तो कुछ यहाँ पे होगा। तो इस केस में अगर मान लो कि एक सर्टेन स्पीड से ज़्यादा अगर ये चलाता है तो इस कार का स्पीड, कार का टेंडेंसी क्या होगा, इधर स्कीड करने की या इधर स्कीड करने की। अभी मैं बताया कि स्कीड करने की टेंडेंसी होता अवे फ्रॉम द सेंटर, क्या एक सर्टेन, अच्छा ये बताओ
मौत का कुआं तो देखियो जो दिखाता है, वो जो हाई स्पीड से चलाता है तो क्या होता है, वो ऊपर आता है या नीचे आता है? ऊपर क्यों आता है? और कुछ बना भी होता है कि ऊपर का रेडियस क्या होता है, ज़्यादा होता है, नीचे का रेडियस कम होता है। तो जब हाई स्पीड से जब चलाता है तो ऊपर क्यों आता है वो? हाँ, तो उसका स्पीड जब हाई स्पीड से, एक सर्टेन स्पीड से ज़्यादा चलाएगा तो उसका टेंडेंसी क्या होता है, अवे फ्रॉम द सेंटर जाने की। ठीक है, तो उस केस में फ्रिक्शनल फोर्स किस साइड में लगेगा? टुवार्ड्स लगेगा। उसका टेंडेंसी क्या होगा, इस साइड स्कीड करने की। तो इस केस में फ्रिक्शनल फोर्स कुछ लगेगा ऐसे। इसमें तो कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। अच्छा, और ये हो गया तुम्हारा, एक मिनट, चलो ठीक है। ये मान लो कि सेंटर है, ठीक है। चलो एक मिनट, इसको फिर से मैं हटाता हूँ। चलो पहले इस फिगर को तुम लोग ड्रॉ कर लो। अब लो, अब लो। अब लो, ये तो एक पिछले साल ऐसा हुआ था कि लाइट, चलो वीडियो डिस्कनेक्ट चल रहा है ना क्या? अच्छा चलो एक बार, यहाँ पे तो नहीं जाता आज तक, पिछले बार भी एक बार चला गया था। कहाँ पे है? कहाँ पे घर है? 21? कुछ भी बेकार नहीं। अच्छा, अभी एनसीईआरटी अभी कराऊंगा। अभी जस्ट सर्कुलर मोशन कराया, तो अभी एक न्यूटन्स लॉ भी कराया था, तो तुम लोग को समझ में नहीं आया कि इधर फिर अभी इस पे बहुत सारा क्वेश्चन कराएंगे तब समझ में आएगा। अभी तो जस्ट थ्योरी बता रहा हूँ, इस पे बहुत सारा क्वेश्चन कराएंगे ना अभी। अरे क्या हो गया? क्या? अच्छा देखो, तब तुम लोग लिख ही लिए हो तो कुछ ऐसे है, मान लो कि जैसे इसको हमने पॉइंट मास ले लिया, ठीक है, तो इस पे नॉर्मल फोर्स ऐसे लगेगा। यही हमने कार लिया, ठीक है, इसका एम जी कुछ ऐसे लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड, और ए एंगल कितना है, थीटा है। और फ्रिक्शनल फोर्स इस साइड लगेगा, कब? जब ये मैक्सिमम स्पीड से चलाएगा। मैक्सिमम स्पीड से चलाएगा यानी कि, तो एक सर्टेन स्पीड से ज़्यादा चलाना चाहेगा तो इसका टेंडेंसी क्या होगा, अवे स्कीड करने की। तो फ्रिक्शनल फोर्स इस साइड में लगेगा, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे सेंटर है इसका, ठीक है, ए एंगल थीटा है तो ए एंगल कितना होगा, थीटा होगा। और ए एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा। ठीक है, इसमें कितने फोर्स लग रहे हैं कार पे, 3 फोर्स लग रहे हैं। तो हम तो लिख सकते हैं, जैसे इसका एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा, टुवार्ड्स द सेंटर, तो इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा, ये सी। तो हमने क्या बताया था, हमने बताया था कि जो भी फोर्स सेंटर एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में हो उसको पॉजिटिव, उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो निगेटिव, परपेंडिकुलर हो तो छोड़ देंगे, और सम एंगल पे हो तो उसका कंपोनेंट लेंगे, ठीक है।
और फ्रिक्शनल फोर्स। अच्छा ठीक है, तो अब बताओ इस नॉर्मल फोर्स का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना हो जाएगा, n cos 90 माइनस थीटा। तो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर इक्वल टू हम लिख सकते हैं m एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर। ये कितना हो जाएगा n cos 90 माइनस थीटा, इसका कंपोनेंट ले लेते हैं, प्लस कितना हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा, और एम जी तो परपेंडिकुलर है उसको छोड़ देते हैं, इक्वल टू कितना लिख सकते हैं एम, और एक्सेलरेशन कितना होता है वी स्क्वायर अपॉन में आर, तो ये लिख सकते हैं वी मैक्सिमम का स्क्वायर अपॉन में आर। देखो अगर इसमें कोई डाउट्स हो तो पूछो, कोई डाउट्स है? अच्छा, तो इसको हम लिख सकते हैं एन साइन थीटा प्लस एफ एस को हम क्या लिखते हैं, लिख सकते हैं म्यू एस टाइम एन कॉस थीटा लिख सकते हैं, और इसको ज्यों करते हैं लिख देते हैं एम भी मैक्स का स्क्वायर अपॉन में आर। अच्छा, इसमें से एन कॉमन ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा साइन थीटा म्यू एस कॉस थीटा इक्वल टू एम भी मैक्स का स्क्वायर अपॉन में आर। इसको क्वेश्चन हमने 1 कर लिया, चलो इसको नोट कर लो, नोट करो इसको, क्या देख रही हो तुम, नोट करो। अच्छा पहले तो यहाँ देखो, बाद में मोबाइल देखना, ठीक है? यहाँ देख लो अगर कोई डाउट्स हो तो। तो ये डेरिवेशन याद करनी है, जैसे मैं कितना बार बोला था एस इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर कैलकुलस मेथड से याद रखना है, वो आया था तुम्हारे पेपर में, आया था। एस इक्वल टू बोली थी ना, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये सब डेरिवेशन आया था। मेरे पेपर में नहीं आया। अच्छा किसके, मेरे पेपर में तो आ ही नहीं रहा था, मेरे पेपर में वेक्टर आते, वेक्टर एडिशन। अच्छा वेक्टर नहीं अभी, अच्छा वहाँ पे बताया था, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये बताओ कि जैसे इसको, इसके परपेंडिकुलर कोई एक्सिस ले लेते हैं ऐसे, जैसे इसको मान लो कि हमने एक्स ले लिया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं वाई। तो वाई डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन होगा? नहीं होगा, जीरो होगा वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। सर्कुलर मोशन हो रहा है तो सिर्फ सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन होगा, इसके अलावा किसी डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो इसको एक्स ले लिया, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं नेट फोर्स टुवर्ड्स एक्स डायरेक्शन। अब हम ऐसे लिखेंगे नेट फोर्स वाई डायरेक्शन इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन लिख दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और हम कंपोनेंट, जैसे हमने क्या बताया, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो, जो भी फोर्स हो पॉजिटिव, उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो निगेटिव, परपेंडिकुलर हो तो छोड़ देंगे, अगर सम एंगल पे हो तो उसका कंपोनेंट ले लेंगे, ठीक है, ये चीज़ बताया था। सेकंड चीज़ हमने बताया था, अगर हम कंपोनेंट पॉजिटिव एक्सिस से लेते हैं तो क्या लिखते हैं पॉजिटिव, अगर निगेटिव से लेते हैं तो निगेटिव लिखते हैं, बस यही काम करना है। अच्छा वाई ले लिया, तो ये 90 माइनस थीटा है, तो ए एंगल कितना होगा थीटा, ठीक है। अच्छा ए थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो ए एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा। इसमें तो कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए, बता दो यस और नो। तो चलो लिखो, अब नॉर्मल, इसमें तीन फोर्स हैं, तो नॉर्मल का हम पॉजिटिव वाई से ले लेते हैं, नॉर्मल का पॉजिटिव वाई से कंपोनेंट लेंगे तो कितना हो जाएगा एन कॉस थीटा, तो एक्सेलरेशन नहीं है तो हम एक्सेलरेशन को जीरो करेंगे। अच्छा कुछ आ जाएगा तो आ जाएगा, चलो ठीक है, एन कॉस थीटा लिख देंगे। अच्छा एम जी का नीचे से लेते हैं तो माइनस एम जी कॉस जीरो लिख सकते हैं, माइनस एम जी कॉस जीरो। फ्रिक्शनल फोर्स का ही नीचे से लेते हैं तो माइनस एफ एस कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू मास इंटू कितना हो जाएगा जीरो। देखो जो भी नॉर्मल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स है और एम जी है, सबका हम वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट ले लिए,
इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं, इसको 0 कर दिए। ठीक है, तो इसको फर्दर हम लिख सकते हैं एन कॉस थीटा माइनस एम जी माइनस एफ एस साइन थीटा हो जाएगा। तो एफ एस को हम लिख सकते हैं क्या, म्यू एस टाइम एन, और इसको हम लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 0। फर्दर इसमें हम लिख सकते हैं एन कॉस थीटा माइनस म्यू एस एन साइन थीटा, और इस एम जी को इधर ले जाओ, इक्वल टू के इधर ले जाओ, तो ये कितना हो जाएगा, इक्वल टू एम जी। यहाँ से एन कॉमन ले लो, तो कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा इक्वल टू एम जी। इसको इक्वेशन 2 कर दिया। सेंटर की तरफ एक्स ले लिया, उसके अपोजिट है, उसके परपेंडिकुलर हमने वाई ले लिया। अभी इस पे बहुत सारा क्वेश्चन कराऊंगा, इसलिए ये डेरिवेशन याद रखना है, ये पूछा जाता है स्कूल के पेपरों में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 1/2 करके हमको भी मैक्स निकालना है, निकाल देंगे। तो अब हम करते हैं इसमें, अभी फिगर तो ड्रॉ करिए लिए हो। अब हम लिखते हैं 1/2, राइट को राइट में, लेफ्ट को लेफ्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं एन साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा इक्वल टू एम भी मैक्स का स्क्वायर अपॉन में आर, और इधर हम लिख देते हैं कितना, एन कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा, और अपॉन में कितना लिख देते हैं, एम जी। ठीक है, इस एन से इस एन को कट कर दो, इस एम से इस एम को कट कर दो, तो फर्दर कितना आ जाएगा, साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा इक्वल टू भी मैक्स का स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा, आर जी। देख लो यहाँ, अगर यहाँ तो कोई डाउट्स है तो। ठीक है, अब आर जी को हम क्या करेंगे, इधर भेज देंगे, तो आर जी, और ये कितना हो जाएगा, साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा, और ये कितना हो जाएगा, भी, इसको हटा देंगे तो इस पर ऐसे कर देंगे। बस इतना तो करके छोड़ दो। अब बताओ इसमें अगर कोई डाउट्स है तो पूछो कि कैसे आया। कुछ भी नहीं करना है, अभी तक तो हम लॉज ऑफ मोशन में ही कर रहे थे कि जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन था उस साइड में जो भी फोर्स था उसको हम पॉजिटिव, उसका अपोजिट डायरेक्शन में निगेटिव और परपेंडिकुलर ही था, तो उसको हम 0 कर देते थे। उसमें तो कोई कंपोनेंट वाला आता नहीं था, इसमें आ रहा है कंपोनेंट वाला। ठीक है, तो अब याद रखना है कि जिस डायरेक्शन में अगर सर्कुलर मोशन में हो रहा हो तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, टुवर्ड्स सेंटर। तो जो भी फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है उसको पॉजिटिव, जो उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है निगेटिव, परपेंडिकुलर है तो छोड़ देंगे, और सम एंगल पे है तो उसका कंपोनेंट ले लेंगे इक्वल टू एम में। ठीक है, अच्छा थोड़ा इसको और मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। ऊपर नीचे नोमिनेटर डिनोमिनेटर में हम क्या करते हैं, cos थीटा से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या होगा, तो ये आर जी तो रहेगा ही रहेगा, cos थीटा से ऊपर नीचे हम डिवाइड कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, tan थीटा, ये कितना हो जाएगा, cos थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो म्यू एस, तो हम लिख सकते हैं म्यू एस प्लस tan थीटा अपॉन, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे cos थीटा से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1,
और यहाँ पे कितना हो जाएगा टेन थीटा, तो ये हो जाएगा म्यू एस टेन थीटा माइनस वन। ऐसे भी कर सकते हो, या यहाँ तक छोड़ दो या यहाँ तक छोड़ दो। अब बता दो इसमें अगर कोई डाउट्स हो तो। समझ में आ गया कि कैसे इसको डेरिवेशन करना है, फिगर ड्रॉ करना है। एक बार नेट टू सेंटर की तरफ एक्स ले लेते हैं, तो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर इक्वल टू एम इंटू ए सी। और एक बार वाई डायरेक्शन में फोर्स ले लो, और वाई डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, उसको जीरो कर दिए। थ्री फोर्सेस हैं, पहले एक्स कंपोनेंट ले लिया, वाई कंपोनेंट ले लिया, एक्स कंपोनेंट इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन में आर कर दिया, और वाई कंपोनेंट में एम इंटू जीरो कर दिया। बताओ इसमें अगर कोई डाउट्स हो तो पूछो, ठीक है। तो चलो इस पर अब कुछ क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन कौन सा दिया था? चलो पूछो पूछो, तो कौन सा डाउट्स है तुम की हो सब क्वेश्चन जो मैं भेजा था वो दिखाओ तो, कौन सा क्वेश्चन दिया? अच्छा, थर्ड लॉ का एप्लीकेशन में बताया था कि कैसे करना है। चलो मैं ये करके बता देता हूँ। देखो तुम की हो क्वेश्चन, चलिए। हाँ, जैसे दोनों एक साथ आएगा कि डिफरेंट। देखो अगर मान लो कि हमने ऐसे दे दिया, एक सिचुएशन ऐसे है, ये थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, और तुम्हारे पैकेज में भी है ये क्वेश्चन। एक कुछ ऐसे है, ठीक है। ये कितना था? ये एंगल 30 डिग्री था क्या? हाँ हाँ, नहीं लास्ट क्लास में मैं क्लास में ही बोला था करने के लिए। ये है तुम्हारा 4 kg और ये है तुम्हारा 2 kg। ये 4 kg है ना, और ये है तुम्हारा 2 kg। इसका म्यू वन कितना है? 0.3 और 0.2, ठीक है। अच्छा ये बताओ, इस केस में किस पे फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा लगेगा? क्या? अच्छा अभी सभी मैं बता रहा हूँ। इसमें बताओ फ्रिक्शनल फोर्स किस पे ज़्यादा लगेगा? 4 kg पे ज़्यादा लगेगा, ठीक है। अगर इस दोनों ब्लॉक को इंटरचेंज कर दे, 4 kg पे ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, 2 kg पे कम लगेगा, तो इसका स्पीड क्या होगा? कम होगा। इसका स्पीड क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो ऐसा तो है नहीं कि इसको जंप करके आ जाएगा। तो इस केस में दोनों क्या होगा? साथ साथ मूव करेगा। दोनों क्या होगा? साथ साथ मूव करेगा। अगर 2 kg को यहाँ पे कर दूँ, 4 kg को यहाँ पे कर दूँ, तो क्या होगा? इस पे फ्रिक्शनल फोर्स कम लगेगा 2 kg पे, तो उस केस में साथ साथ मूव नहीं करेगा, वो आगे आ जाएगा, वो पीछे आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा चलो थोड़ा, जैसे मैंने बताया था इंक्लाइन प्लेन पे हो तो ए एंगल थीटा हो, तो इस केस में ऊपर की ओर होता है नॉर्मल, और इस डायरेक्शन में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लिखते थे? एम जी कॉस थीटा। और टुवार्ड्स इंक्लाइन यानी कि नीचे की ओर, यहाँ पे क्या होता था? एम जी साइन थीटा। और इस पे नीचे की ओर इसका टेंडेंसी होगा आने के लिए, तो फ्रिक्शनल फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? ऊपर की तरफ लगेगा। तो इस डायरेक्शन में लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स। अब वो डिपेंड करेगा कि स्लाइड कर रहा है तो एफ के, अगर टेंडेंसी है तो एफ एस। तो क्या लिखूं मैं, जल्दी बता दो। एफ एस ही लिख देता हूँ, ठीक है। समझ में आया? अच्छा फर्स्ट क्वेश्चन हमने बता दिया था ना? अच्छा चलो ठीक है, तो इस थर्ड को मैं सोल्व करता हूँ। एक्सेलरेशन फाइंड करना था, तो ये तो समझ गए कि दोनों साथ साथ मूव करेगा।
एक केस ऐसे भी है जिसमें 2 kg का इधर कर देंगे उसको। क्या सिस्टम एकदम मान सकती हो, लेकिन दोनों पे फ्रिक्शनल फोर्स कैसे कंसीडर करेंगे बताओ। अगर दोनों का म्यू सेम होता तब हम एक सिस्टम ले सकते थे, समझ रही हो। दोनों पे फ्रिक्शनल फोर्स तो अलग अलग लगेगा। यहाँ तक कोई ये समझ गई नहीं कि कैसे करना है। अच्छा ये बताओ कि इसके बीच में कांटेक्ट फोर्स लगेगा, तो 2 kg का ब्लॉक 4 kg पे किस डायरेक्शन में लगाएगा, और 4 kg का ब्लॉक 2 kg पे कैसे लगेगा, न्यूटन थर्ड लॉ। और ये इस पे अगर 10 न्यूटन इधर की ओर लगाएगा तो ये भी इस पे 10 न्यूटन नीचे की ओर लगाएगा, ठीक है। तो फ्री बॉडी डायग्राम हम दोनों करते हैं। तो हम लिखते हैं 4 kg ब्लॉक का लिखते हैं, ठीक है। अब जिससे मैं पूछूंगा वही बताएगा। ये 4 kg का ब्लॉक है, ऐसे लिख दिया हमने 4 kg। चलो ठीक है, यहाँ पे 4 kg हमने लिख दिया। तुम बताओ इस पे कौन कौन सा फोर्स लगेगा बताओ। ऊपर की ओर n, इस डायरेक्शन में mg cos थीटा, इस साइड में लगेगा एफ के, इस साइड में क्या लगेगा एफ सी या F1, जो भी मान लो, क्या माने F1 ही मान लो, नहीं तो फिर सेंटीपिटल फोर्स आ जाएगा, ठीक है। और कुछ नहीं लगेगा, ठीक है। तुम बताओ, ठीक है। mg sin थीटा इसमें नहीं लगेगा, तुम बताओ क्या क्या लगेगा, क्या mg sin थीटा, ठीक है। कौन कैंसिल आउट हो जाएगा, F1 किससे कैंसिल आउट हो जाएगा। हाँ तो ठीक है, तो हम दोनों को सभी फोर्स को एक साथ हम इस पे भी फोर्स कंसीडर कर रहे हैं ओनली 4 kg पे। हाँ तो इंटरनल फोर्स है तो कैंसिल आउट तो होगा ही, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा तुम बताओ। तो इस साइड में, तो जिससे हम पूछेंगे वही बताएगा। अब इसका इक्वेशन तुम लिखाओ, लिखाओ। एक मिनट रुक जाओ। F1 प्लस mg sin थीटा माइनस एफ के इक्वल टू एम ए, ठीक है। अच्छा ठीक है, F1 प्लस mg sin थीटा, एफ के कितना होगा जल्दी बताओ, म्यू के टाइम्स एन, और इस केस में एन इक्वल टू कितना होगा, तो हमने लिख दिया mg cos थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, m इंटू ए हो जाएगा। इसको इक्वेशन हमने 1 कर लिया, ठीक है। तो इतना नोट कर लो जल्दी। नेक्स्ट वीक से हो सकता है कि लाइव क्लास भी हो जाए। ये कैमरा जैसे सेटअप हो जाएगा तो फिर लाइव क्लास भी हो जाएगा। ये भी सेट हो जाएगा तो हो गया। ये ना बोर्ड स्कूल में ना पूछा गया है ना पूछा जाएगा, ये सब जेई लेवल का क्वेश्चन है। जेई में इस टाइप से क्वेश्चन आता है। ये स्कूल लेवल का क्वेश्चन नहीं है, मैं थोड़ा करा देता हूँ। अभी थोड़ा बेस बन जाए तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन कराऊँ। अभी तो तुम लोग तो बेस ही देखो। ये टेसल कराऊंगा अभी, तो थोड़ा बेस बनने दो, उसके बाद में एसएल के क्वेश्चन। अब स्कूल लेवल की ही बुक है एसएल। एसएल का ही तो मैं भेजा हूँ, एसएल का ही भेजा हूँ। अब कराऊंगा ना, तो पहले एनसीईआरटी बेस हो जाए, उसके बाद में एसएल कराऊंगा।
देखो यही चैप्टर तक मेन है, अगर ये चैप्टर सब आ गया तो इसी चीज़ का आगे यूज करूँगा मैं। यहाँ तक अगर सब कुछ क्लियर हो गया तो फिर फिजिक्स में दिक्कत नहीं होगा, नहीं तो यहाँ तक क्लियर नहीं हुआ आगे कुछ समझ में नहीं आएगा। और 12th में भी फिजिक्स का यूज है इस सब चीज़ का, ठीक है, हो गया। अच्छा चलो, तो इस फिगर को मैं मिटाता हूँ, देख लो फिगर। अब 2 kg ब्लॉक का मैं फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूँगा, जो कि ऐसे है। चलो यहीं पे मैं लिखता हूँ, ये एंगल है 30, 2 kg का ब्लॉक है। चलो इस पे इसका बताओ कि कौन कौन सा फोर्स लगेगा। नॉर्मल तुम ही बताओ, पूरा बताओ, पूरा कौन कौन सा लगेगा। नॉर्मल इस डायरेक्शन में नीचे एम जी कॉस थीटा, इस साइड में एम जी साइन थीटा, एफ के, हाँ हाँ ठीक है, हाँ। और फ्रिक्शनल फोर्स तो दिखा दिया एफ के, हाँ F1 की लगेगा न्यूटन थर्ड लॉ में। जैसे ए ब्लॉक इधर की ओर फोर्स लगाएगा तो ओ ब्लॉक भी ऊपर की ओर फोर्स लगाएगा, और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, और डायरेक्शन अपोजिट होगा। इक्वल क्या बोलते हैं, इक्वल रिएक्शन, एवरी रिएक्शन है इक्वल है ना अपोजिट रिएक्शन। एच.सी. वर्मा में दिया हुआ है, इफ ए ऑब्जेक्ट ए एक्सर्ट ऑन ए फोर्स ऑन बी, देन बी ऑल्सो एक्सर्ट द फोर्स ऑन ए, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स आर इक्वल बट डायरेक्शन अपोजिट, ठीक है। 4 kg लगाएगा, देखो ये साथ साथ मूव करेगा तो ये 2 kg का ब्लॉक इसको किस डायरेक्शन में नीचे की ओर धक्का देगा। सुनो सुनो, तो ये 4 kg का ब्लॉक ऊपर की ओर, 2 kg के ब्लॉक पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, ऊपर। तो वही F1 हमने लगाया, तो ठीक है। तो देखो सुनो 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 सुनो, फ्री बॉडी या बॉडी डायग्राम हम जब ड्रॉ करते हैं तो वो बॉडी किस पे लगा रहा है वो हम नहीं दिखाते हैं, उस पे कौन लगा रहा है वो हम दिखाते हैं। तो अभी हमने 2 kg का ब्लॉक, 2 kg का ब्लॉक फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया, तो 2 kg किस पे लगा रहा है वो हम थोड़ी दिखाते हैं, 2 kg पे कौन लगा रहा है वो हम दिखाते हैं। तो एक नॉर्मल फोर्स ये लगेगा एम जी इतना, फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर की ओर लगेगा, और एफ के भी ऊपर की ओर लगेगा। 4 kg का ब्लॉक इस पे F1 ऊपर की ओर, तो 2 kg का ब्लॉक इस पे F1 नीचे की ओर, ठीक है। ये थर्ड लॉ का एप्लीकेशन मैं बता रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ कि थर्ड लॉ कैसे लगेगा, ठीक है। इक्वेशन लिखाओ, इसका इक्वेशन लिखाओ तो एम जी साइन थीटा माइनस एफ के माइनस F1 इक्वल टू एम इंटू ए, ठीक है। इसमें तो कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। अच्छा, दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे तो F1 क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और सब कुछ दिया हुआ है, सब एक कैपिटल एम है। इसको थोड़ा और मैं कर देता हूँ, F1 प्लस ए कितना हो जाएगा, ये 4 इंटू 10 40, तो 40 और साइन 30 कितना होता है 1/2 माइनस म्यू के गिवन है इसका, देखो 0.3, 0.3 इंटू 40, और कॉस 30 कितना होता है √3/2 इक्वल टू 4 इंटू ए, इसको इक्वेशन मान लो, ठीक है, 4 इंटू 1, ठीक है। और इसको हम लिख देते हैं कितना हो जाएगा, ये 20 इंटू 1/2 माइनस म्यू है तुम्हारा 0.2, और ये कितना हो जाएगा म्यू के एम जी कॉस थीटा, म्यू के एम जी कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा इंटू 20, और ये कितना हो जाएगा √3/2 माइनस F1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 इंटू ए हो जाएगा। इसको इक्वेशन 2 कर दो, ठीक है। और दोनों इक्वेशन को ऐड करो, उसके बाद में ए निकल जाएगा, ए की वैल्यू किसी एक में पुट करो, F4 निकल जाएगा। दोनों इक्वेशन को ऐड करो,
F1 को ऐसे ही हटा दो क्योंकि वो तो कैंसिल हो जाएगा। तो क्या एक ही इक्वेशन से आंसर नहीं आ जाएगा। क्या एक ही से एक इक्वेशन से आंसर नहीं आ जाएगा। F1 को ऐसे ही कैसे हटा दें? सर अंदर अंदर लगेगा ना तो कैंसिल कर देंगे। नहीं, कैंसिल नहीं, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, फिर F1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ए आ जाएगा। ए की वैल्यू फिर किसी एक में पुट करेंगे तो F1 आ जाएगा कि दोनों के बीच में कांटेक्ट फोर्स कितना लगेगा। तो ये थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन था, कोई बात नहीं, समझ में आया ना सबको? तो फिर नेक्स्ट वीक से हम पेपर लेना शुरू करते हैं, ठीक है? इस वीक में तो एक भी पेपर नहीं हुआ, न पिछले वीक में हुआ, पेपर चल रहा था तो बच्चों का। कितना आया ये बताओ, कितना आया? हमारा ये कितना आया? सोल्व करो तो 1.73 पुट कर दो, कैलकुलेटर निकालो, मल्टीप्लाई डिवाइड करके आंसर करके बताओ। क्या एक्सेलरेशन और बतानी है, और बतानी है इसमें F1। एक्सेलरेशन 2.5 एक मिनट पहले मैं देख लेता हूँ। तो ठीक है 2.5 2.7 चलेगा। एक मिनट, आंसर है इसका 2.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ ठीक है कोई बात नहीं, 2.5 आ जाए 2. मैंने पहले वाले मेथड से निकाली थी, इसमें मैंने F1 लिया था, उसमें 2.4 आ रही थी। एक इक्वेशन से निकल गया था। कैसे कि क्वेश्चन से F1 नहीं ली थी? हाँ मेरा भी F1 ऐसे ही लिया था। तो फिर करके तो F1 एक्सेलरेशन 2.4 आया था। वैसे नीचे वाली इक्वेशन सॉल्व करके वो निकाल दिया। F1 को इसी तरह से छोड़ दी। अगर कांटेक्ट फोर्स पूछे तो अगर कांटेक्ट फोर्स से निकालना है तो बिना कांटेक्ट फोर्स के भी आ गया था। 2.7 आ रहा है 2.7। अच्छा कांटेक्ट फोर्स भी निकाल के बता दो। जब दोनों देखो, इंटरनल फोर्स जैसे ये दोनों तो सेपरेट बॉडी है, अगर इसको हम सिस्टम लेंगे तब उसको इंटरनल फोर्स लेंगे ना, दोनों को हम दो बॉडी ले रहे हैं। अगर म्यू दोनों का सेम हो जाता उस केस में हम एक सिस्टम ले लेते हैं और डायरेक्ट हम निकाल देते हैं, क्योंकि हमने बताया था क्या, फ्रिक्शनल फोर्स तो एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, वो ऐसे रखे या ऐसे रखे, एरिया कम हो या ज़्यादा उसे पे फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा चलो छोड़ो हटाओ, ये वो नहीं निकालना है। अच्छा वो जो हमने जो ग्रुप पे दिया था उसमें अगर कोई डाउट है तो पूछो, तो पूछो तो कौन सा डाउट है? तुम की हो क्यों नहीं की? वो सभी एसएल का क्वेश्चन था, क्वेश्चन 5 जो बुक में लेकर आता हूँ। क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 8 5.35 पे क्वेश्चन। अभी इसके रोटेशन पे पूरा रिवाइज अभी मैं कराया था, सर्कुलर मोशन, उसका पूरा रिवाइज करके आना, तो फिर मैं इस पे नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन बताऊंगा। देखो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे देखो साइक्लिस्ट, देखो ये साइक्लिस्ट कितना एंगल से है, ये एनसीईआरटी में एसएल में ही दिया हुआ है, लेकिन एनसीईआरटी में दिया हुआ है
तुम्हारा वहाँ पे रोटेशन में दिया हुआ है, तो वहाँ पे मैं करके बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे, क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 में तो कुछ है नहीं, एकदम सिंपल है। इसमें दिया हुआ है, तो पहले एक्सेलरेशन तो निकालो। इन दैट मशीन the system starts from rest. What is the speed and distance moved by each mass after 3 seconds? पहले इसका एक्सेलरेशन निकालो तो तुम लोग।